हाय गाइस, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। चलिए आज हम लोग देखते हैं 12 क्लास का जो आपका बीएसटी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें आज हम लोग समन्वय को देखते हैं। चलिए तो देखिए समन्वय जो है, तो देखिए समन्वय को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है जरा गौर फरमाइएगा। देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज बिखरा हुआ है, अगर आप उसको सबको एक साथ ले आए तो वह कोऑर्डिनेशन कहलाता है, समन्वय कहलाता है। देखिए जैसे कि मान लेते हैं, जरा इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसका जो अर्थ है क्या लिखा हुआ है, बिखरे हुए तंत्रों को किसी नियत उद्देश्य से श्रृंखलाबद्ध करना एवं एक सूत्र में पिरोना ही समन्वय कहलाता है। जरा गौर फरमाइएगा। देखिए बहुत कुछ, अगर आपके पास बहुत सारे साधन हैं तो बहुत सारे साधन को एक साथ जोड़ना किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो वह समन्वय कहलाता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए समन्वय प्रबंध का सार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग वीवीआई बना करके लिख लीजिए कि क्या, कि समन्वय जो है प्रबंध का सार है जो उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बनाए रखता है। देखिए समन्वय में क्या होता है कि विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बनाना ही समन्वय कहलाता है। देखिए अतः समन्वय से आशय निर्धारित लक्ष्य पूर्ति हेतु किए जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में एकता अथवा तालमेल बनाए रखने से है। जरा गौर फरमाइएगा। आप निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत सारे साधनों को, बहुत सारे क्रियाओं को अगर एक सूत्र में बांध रहे हैं, एक साथ अगर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक साथ मिला रहे हैं, तो वह समन्वय कहलाता है। देखिए जरा गौर फरमाइएगा क्या देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। समन्वय से लोग एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। देखिए समन्वय के कारण ही लोग क्या करते हैं, एक टीम के रूप में काम करते हैं। और आगे क्या कहा जा रहा है, देखिए उदाहरण के लिए एक उदाहरण समझते हैं। देखिए एक बड़े प्रकाशन के प्रेस में अनेक विभाग होते हैं। जहां पर प्रकाशन होता है, पब्लिकेशन होता है, वहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि छपाई विभाग है ना, छपाई जहां पर छपाई का काम होता है, कंपेजिंग विभाग आपका, देखिए प्रूफ रिकॉर्डिंग विभाग, बहुत सारे विभाग होते हैं। और जरा गौर फरमाइएगा, बहुत सारे विभागों को एक साथ मिला करके अपना काम करना ताकि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की जा सके, तो उसे समन्वय कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। देखिए समन्वय का सीधा सीधी मतलब आप लोग समझ गए हैं। अब देखते हैं कि विद्वानों का क्या इसका परिभाषा है। देखिए विभिन्न विद्वानों ने समन्वय की परिभाषा किस प्रकार से दी है। तो देखिए पहले बात करते हैं आपका मूने तथा रेले। मूने तथा रेले विद्वान है, इनका देखिए क्या राय है और क्या परिभाषा है, जरा गौर फरमाइएगा। देखिए किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति है, तो जरा गौर फरमाइए। देखिए हम किसका पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किसका पढ़ा रहे हैं, देखिएगा पहला मूने तथा रेले का। तो मूने तथा रेले ने क्या कहा है, किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्थित करने का समन्वय, देखिए को समन्वय कहलाता है। जरा गौर फरमाइएगा। यानी आप कोई भी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु अगर विभिन्न क्रियाओं में आप अगर एकता बना के रख रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा, वह समन्वय कहलाता है। देखिए कुंटस तथा ओडोनल ने क्या कहा है। देखिए सेकंड में देखते हैं कुंटस तथा ओडोनल का। तो देखिए इनके अनुसार क्या कहा जा रहा है, देखिए समन्वय प्रबंध का सार है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग किसी का भी याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप लोग कुंटस तथा ओडोनल का तो याद कर ही लीजिए। बाकी विद्वान का नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए ये वाला आप लोगों का सीधा सीधी क्वेश्चन में आया हुआ है और एग्जाम में आया हुआ है और आने वाला एग्जाम में भी आएगा, ऐसा मैक्सिमम चांस है। तो आप लोग इसके जो परिभाषा इसको जरूर याद कीजिए कि कुंटेज और ओडोनल ने क्या कहा है। तो देखिए क्या कहा कि प्रबंध जो समन्वय है प्रबंध का सार है जो कि निर्धारित सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देखिए व्यक्तिगत जो प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करता है। आप जिस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे क्रियाओं को एक साथ मिलाया जाता है, उसी को समन्वय कहलाता है। और जरा गौर फरमाइएगा क्या इंपॉर्टेंट है कि समन्वय प्रबंध का सार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं चलिए अगला विद्वान। तो अगला विद्वान देखिए जॉर्ज आर टेरी। तो जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा है कि देखिए जॉर्ज आर टेरी के अनुसार समन्वय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नों का नियमित समाकलन, जरा गौर फरमाइए, ताकि निष्पादन के उपयुक्त मात्रा तथा समय तथा संचालन की क्रियाओं में सामंजस्य तथा एकता स्थापित की हो जाए। यानी बोलने का सीधा सीधी यही मतलब है कि विभिन्न क्रियाओं को, विभिन्न साधनों को एक साथ जोड़ना ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, तो उसे समन्वय कहा जाता है, समन्वय कहते हैं। देखिए बहुत सारे विद्वानों का देखें। अब अंत में हम लोग निष्कर्ष में क्या पाते हैं,
देखिए निष्कर्ष में हम लोग पा रहे हैं, देखिए इस निष्कर्ष को देखिए, समन्वय की उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देखिए समन्वय किसी उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य तथा एकता स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह प्रबंध का केवल एक कार्य मात्र नहीं अपितु सार भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह जो है मैनेजमेंट का ना केवल एक काम है बल्कि यह उसका सार भी है। तो इस प्रकार से हम लोग निष्कर्ष में पहुंचे। आप लोग एटलीस्ट जो है 2 को याद कर लीजिए, आप लोग निष्कर्ष को याद कर लीजिए और आप लोग जो आप लोगों का देखिए आपका कुंटज और ओडोनल है, इसका 2 का परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल में बात करता हूं, मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं कि समन्वय का मतलब यही है कि विभिन्न क्रियाओं को एक साथ जोड़ना। जैसे मान लेते हैं कि एक डिपार्टमेंट है, मान लेते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप एक मान लेते हैं आप प्रेस करते हैं, आपका प्रेस का काम है, मतलब आप मान लेते हैं छपाई करते हैं, पेपर छापते हैं। तो देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होगा, एक डिपार्टमेंट होगा जहां से आपका रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट मतलब न्यूज आता है, न्यूज कलेक्ट किया जाता है। एक डिपार्टमेंट है जहां से आपका पेपर का छपाई होता है, एक डिपार्टमेंट जहां उसका एडिटिंग होता है, एक डिपार्टमेंट है जहां पर पैकेजिंग होता है, एक डिपार्टमेंट है जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी विभिन्न बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो विभिन्न डिपार्टमेंटों को एक साथ जोड़ देना ही समन्वय कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने बहुत सिंपल सा भाषा का प्रयोग करके समझाने का प्रयास किया आप लोगों को, आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सगा संबंधी भाई बंधु मित्र मित्रियों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।